अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे। ये बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन चले हम मेंशन करते हैं। सर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सर वो क्या है a प्लस आयोटा बी, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली उसका कॉन्जुगेट। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने सपोज किया है कि बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z, तो याद रखिएगा जो कॉन्जुगेट होगा उसको रिप्रेजेंट करूंगा z बार से, ठीक है। अच्छा z बार, उसके बाद याद रखिएगा कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, जस्ट इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज। इमेजनरी पार्ट क्या है सर, प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये माइनस बी, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको पहली चीज़ क्लियर कर दी सर, बेसिकली कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज, रियल पार्ट एज इट इज आ जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ मेंशन करते हैं सर हमारे पास क्या है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ इसका एक और नाम होता है, बेसिकली एक और नाम क्या होता है हमारे पास होता है मॉड्यूलस, ठीक है। कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो आप मॉड्यूलस देख के परेशान मत होइएगा। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही होते हैं। अब ये क्या होता है भाई, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर a प्लस आयोटा बी, तो बेसिकली मेरे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस होगा वो कैसे सर आप फाइंड आउट करेंगे, आप बोलेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि बेसिकली आप क्या करेंगे, रूट करेंगे और आप बेसिकली स्क्वायर कर देंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सर बेसिकली आप स्क्वायर कर देंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है सर। याद रखिएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑफ बेसिकली क्या, रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ क्या है, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, यही कहलाएगा आपके पास मॉड्यूलस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्या। अच्छा, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमारे पास दोनों सिमिलर हैं, तो एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे और एक पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन पहले हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 है क्या। सर हमारे पास क्या भी 4 प्लस 5 आयोटा, सर हमने लेट कर लिया। चलिए भाई हम लेट कर लेते हैं कि सर बेसिकली किसकी इक्वल है भाई, ये इक्वल है जेड के। हमने लेट कर लिया कि जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सर बेसिकली है क्या, वो सवाल है क्या 4 प्लस 5 आयोटा। अब मुझे पहले क्या चाहिए मुझे बताइए। उसने कहा सर मुझे चाहिए कॉन्जुगेट। क्या चाहिए भाई, हमें पहले चाहिए कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट को किससे प्रेजेंट करेंगे सर, जेड बार से, ठीक है। अब जेड बार मेरे पास क्या हो जाएगा सर, हम करेंगे साइन चेंज ऑफ इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या होगा सर हमारे पास, उसने कहा सर +5, तो क्या बन जाएगा -5, ठीक है। आयोटा साथ में एज इट इज आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट में हम रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करते, सिर्फ साइन चेंज किसी करेंगे, इमेजनरी पार्ट की। अब उसने कहा सर बेसिकली कॉन्जुगेट तो हो गया, अब बात किसकी कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की। सर किसकी कर रहे हैं भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने मेंशन कर दिया सर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सर होगा क्या, सर जेड पे लगेगा मॉड्यूलस, और आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो मुझे बताइए स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, सर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 16, और 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 25। तो इसका मतलब दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई वो बेसिकली क्या आ गई, अंडर रूट 41। अब अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो सर मुझे बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। उसने कहा सर रियल पार्ट एज इट इज आएगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, तो +7 यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, तो हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब मुझे बताइए मॉडुलस कैसे, बेसिकली मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पहले स्क्वायर हो जाएगा रियल पार्ट का, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 50। चाहे तो 50 पे स्टॉप कर दीजिए, वरना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50 को कैसे, 5√2, ठीक है। कैलकुलेटर में प्लेस कीजिएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 कितना आसान था, पार्ट नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। हम मूव करेंगे कहाँ, पार्ट नंबर 3 पे।
अब देखें पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है। सर पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है क्या, देखिए भाई हमने कहा स्टार्ट कर रहे हैं भाई पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, चलें एक काम हम ये कर लेते हैं कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यू देखने में कंजस्टेड ना हो और बुरी ना लगे। वैल्यूज़ कंजस्टेड हो रही है, चलें भाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है भाई, उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 के लिए मैंने लेट कर लिया कि बेसिकली z किसके बराबर है बताइए, √3 आयोटा के। ठीक है, अब अगर √3 आयोटा हो गया तो मुझे बताइए दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है। उसने कहा सर मुझे चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, z बार से। तो सर मुझे बताइए आपके पास कॉन्जुगेट में क्या होगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज। सर यहाँ तो रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो सर ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, उसने कहा सर मेरे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेट भी आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, उसने कहा चलें ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी, उसने कहा सर z पे लगेगा मॉड्यूलस। ठीक है भाई, हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के बाद हमारे पास क्या, उसने कहा सर अंडर रूट तो है, हम क्या करेंगे स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या होगा 0। चाहे तो मेंशन कीजिए, ना करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, 0 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 0 आ जाएगा। आगे से क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा सर, मिलेगा 3, और रिजल्ट में क्या बच जाएगा, मेरे पास आ जाएगा √3। क्या आ जाएगा, √3, और यही इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर्ली आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, लेकिन हम मूव करेंगे अब इसके फर्दर क्वेश्चन पे, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फर्दर क्वेश्चन पे मूव करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब देखें पार्ट नंबर 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास √7 है और यहाँ -3 है। तो 4 हम करेंगे और 5 आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 के बाद 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें अब हमने क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि सर बेसिकली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है z, और वो बेसिकली है किसके इक्वल, √7 - 3 के, 3 आयोटा के। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले पार्ट में मुझे क्या चाहिए, पहले पार्ट में मुझे चाहिए सर कॉन्जुगेट। ठीक है सर, क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, z बार से। मुझे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर कॉन्जुगेट में रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा, साइन चेंज होगी इमेजनरी पार्ट की, तो ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, क्या करेंगे आप, साइन चेंज करेंगे जस्ट इमेजनरी पार्ट की। अब हमारे पास सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास हमें फर्स्ट में तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना था, फिर हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमने मेंशन कर दिया भाई एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, मॉड्यूलस z। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास, मैं स्क्वायर कर दूंगा किसका, रियल पार्ट का, प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। सर इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या है, -3। अच्छा क्या होता है, समटाइम इंसान परेशान होता है ना थोड़ा सा, जाहिर सी बात है वो कॉन्जुगेट पे फोकस कर लेता है। सर आपको कॉन्जुगेट में नहीं देखना, आपको z देखना। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या है, √7 - 3 आयोटा। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पे क्या एक बच्चा परेशान होता है, वो कहता है सर आयोटा क्यों नहीं आ रहा। सर याद रखिएगा मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड्यूलस z किसके इक्वल है भाई, √a² प्लस b²। सर याद रखिएगा क्या आएगा, a² आएगा, साथ में क्या आएगा, b² आएगा। आयोटा तो हमने यहाँ भी मेंशन नहीं किया ना, तो याद रखिएगा आयोटा अब यहाँ भी मेंशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेंशन क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट। और हमने वहाँ फॉर्मूला लिखवाया था, तो क्या लिखवाया था, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। और इमेजनरी पार्ट में आप आयोटा शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा जैसे ही आपने बोला इमेजनरी पार्ट, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि आपकी वैल्यू के साथ क्या होगा, आयोटा। चलिए आगे मूव करते हैं। सर मुझे बताइए इसके बाद क्या होगा। उसने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट, यानी कि मुझे मिलेगा 7। -3 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9। ठीक है, आगे बताइए सर, प्लस कर दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा 16, और मॉड्यूलस मतलब रूट लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 4। यानी कि बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या मिल गई, 4।
ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट नंबर 4। और अब बिल्कुल पार्ट नंबर 5 इससे सिमिलर है, आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सर उसमें स्क्वायर लगा और वो भी कहाँ पे, होल पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है खैर हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, वो ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 6 क्या है भाई, तो पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हमने मेंशन किया सर सॉल्व। ठीक है, हम क्वेश्चन रिराइट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 - 4 आयोटा, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो सर जैसे ही आपने होल स्क्वायर देखा आपको याद आ गया फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला याद आया हमें, सर हमें याद आ गया a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सर वो क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर आगे क्या होगा, माइनस का 2ab, साथ में क्या रहेगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक बात याद रखिएगा सर, हमारे पास पहली वैल्यू हो जाएगी ए, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल बी। ठीक है, फॉर्मूले मेंशन कीजिए ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोलेंगे सर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2, ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 5, बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा, फिर बताइए प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। सर हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर 5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 5 4 द 20, और 20 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 का क्या हो जाएगा 14, साथ में आ जाएगा आयोटा। अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन आनी तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शायद आ रही हो, कि सर जब हम मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा रहे थे तो हमारे पास उसमें जब b था तो हमने b में क्या प्लेस किया था, सर b में हमने सिर्फ प्लेस किया था माइनस का 3, आयोटा साथ में नहीं आया था। अब आप यहाँ पे b है और अब आप क्या कर रहे हैं, आप b में मेंशन कर रहे हैं 4 के साथ आयोटा। तो ऐसा क्यों सर, याद रखिएगा वहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ था कि हमारे पास, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या है, a प्लस आयोटा b। और फिर आपने कहा था अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर याद रखिएगा उसमें के बाद क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए कंडीशन थी, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और यहाँ पे सर आपके पास क्या है, जहाँ पे जो बी है ना वो बेसिकली एल्जेब्रिक टर्म को मेंशन कर रही है, यानी कि आपके पास कोई भी टर्म आएगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, बी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने जो बेसिकली यूज़ किया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ नहीं किया, जनरल टर्म का मेंशन किया। तो सर याद रखिएगा जनरल टर्म वाली कंडीशन के अंदर तो आप आयोटा मेंशन करेंगे, लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात होगी तो उसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट आएगा और साथ में क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट। तो अब मुझे बताइए बेसिकली मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 25, साथ में मेरे पास क्या आया माइनस का 40 आयोटा, फिर माइनस का क्या आ गया मेरे पास 16। अब 25 में से मैं 16 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर 9 माइनस का 40 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या कर लेंगे, ये तो आपने बना ली कंडीशन, अब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब स्टार्ट कैसे करेंगे सर, हम लेट कर लेंगे कि बेसिकली z किसके इक्वल है, z इक्वल है 9 माइनस 40 आयोटा के। ठीक है, अब आपने लेट कर लिया तो अब हम सेकंड चीज़ क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर पहले हम सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार। तो सर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में क्या होगा, रियल पार्ट तो एज इट इज़ आएगा, साइन चेंज होगी इमेजनरी पार्ट की। तो इमेजनरी पार्ट क्या है सर, ये 40, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, ये बेसिकली क्या हो जाएगा प्लस का 40। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब लेकिन मुझे कॉन्जुगेट के साथ क्या चाहिए, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया सर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है भाई, हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं सर, ये क्या होगा मॉड्यूलस z। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम करेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेसिकली क्या आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू के सर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 9, और इमेजनरी पार्ट बता दीजिए z का, देखिएगा सर इमेजनरी पार्ट क्या है -14। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा -40 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलें आगे बताइए, चाहें तो आप 1 स्टेप में सॉल्व कर दीजिए, कोई ऐसी पाबंदी वाली बात तो है नहीं। तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर ऑन किया अपना। ठीक है, रूट में हम सर क्या लिख रहे हैं, उसने कहा सर 9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बताएं सर मेरे पास क्या है -40। ठीक है, और -40 का स्क्वायर, तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, उसने कहा सर डायरेक्टली मेरे पास आ गया
41 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पार्ट नंबर 6 कितना आसान था, देखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या हुआ आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको आसान लगा। तो अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इसके फर्दर क्वेश्चंस पे। तो अब हम मूव करेंगे कहाँ पे, पार्ट नंबर 7 पे। देखें पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन रिराइट किया, हमारे पास क्या है 2/3, साथ में क्या है माइनस, मेरे पास क्या है अंडर रूट, मेरे पास साथ में क्या आ गया माइनस का 9, डिवाइड में क्या आ गया 16। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट में रियल पार्ट तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया सर, 2/3 माइनस आ गया। आगे बताएं सर 9 का रूट में लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। फिर आगे बताइए 16 का रूट मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और रूट में अगर माइनस साइन आइए तो रिमूव करने के लिए मैं क्या मेंशन कर दूंगा, आयोटा। इसका मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है सर। बेसिकली क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बताइए। हमने लेट कर लिया कि सर बेसिकली z हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो क्या है सर, वो बेसिकली है 2/3, साथ में बेसिकली क्या है माइनस का 3/4 आयोटा। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पहली कंडीशन में चाहिए कॉन्जुगेट। तो हमने मेंशन किया सर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। सर रियल पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे किसकी, इमेजनरी पार्ट की। तो माइनस का 3/4 क्या बन जाएगा, उसने कहा सर प्लस का 3/4, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया मेरे पास कॉन्जुगेट। लेकिन साथ में मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसने कहा सर हम रिप्रेजेंट करते हैं z मॉड्यूलस z से। ठीक है, साथ में क्या होगा, उसने कहा सर अंडर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, मतलब आपने स्क्वायर रूट लिया, क्या होगा उसके बाद, उसने कहा सर स्क्वायर ऑफ बेसिकली होगा रियल पार्ट, जो कि मेरे पास क्या है 2/3। उसके बाद क्या होगा प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। अब मुझे बताइए z में इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस का 3/4। तो हमने मेंशन किया माइनस, आगे क्या लिखा हमने 3/4। ठीक है, ऊपर क्या मेंशन कर दिया हमने स्क्वायर। तो चाहें तो आप सिंगल स्टेप में डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर दीजिए, वरना अदरवाइज एक स्टेप बढ़ाइए उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 9। फिर उसके बाद क्या होगा, -3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा +9, और 4 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16, क्योंकि आपको पता होगा कि पावर अगर इवन नंबर में हो तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव। अब हमने अपना कैलकुलेटर ऑन किया। ठीक है सर, स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है, 2 फ्रैक्शन है, हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट में क्या लिखा 4/9 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा तो हमें कोशिश करनी है कि वैल्यू हमारी रूट के अंदर ही रहे। ठीक है जी, रूट से बाहर आ रही है हमारे पास वैल्यू, तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो वैल्यू है वो रूट के कहाँ रहे, अंदर। देखें अब देखें दोनों बेसिकली जो मेरे पास फ्रैक्शन आई हैं वो कहाँ आई हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहें। चलें आगे देखें सर, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 9 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 16। तो मेरे पास सॉल्व करने पे के बाद क्या आया, उसने कहा सर सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया √145। ठीक है भाई, √145 डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 12, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था, बेहद आसान था, बस देखने में थोड़ा सा आपको तंग कर रहा था, लेकिन याद रखिएगा अब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7, सॉरी पार्ट नंबर हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 8। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ हमारी कंजस्टेड ना हो और आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर लें आप। तो अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 8 पे। तो पार्ट नंबर 8 देखें, ये और ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा होगा आपको कि सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले तो मल्टीप्लिकेशन शो हो रही है और डिवाइड में भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलें एक काम करते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या, हमने रीराइट किया क्वेश्चन 1 + आयोटा, साथ में मेरे पास क्या बताइए 1 + 2 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है भाई, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है बताइए 3 + आयोटा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे सर, 2 ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, अगर आपको याद हो कि सर आप क्या करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से। तो आयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/1 सर, पहले 1 की बारी, 1 को 1 से करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 1।
फिर 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 आयोटा। फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा, और आगे बताएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। सर आगे बताइए मेरे पास क्या है 1, 2 आयोटा में 1 आयोटा प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा, 2 एज इट इज़ आ गया। आगे बताइए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, उसने कहा सर -1 के। और डिवाइड में मेरे पास क्या रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। सर आगे बताइए मेरे पास आया 1 प्लस 3 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा बोलिए प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस आयोटा। सर आगे बताइए उसने कहा सर आगे अगर आप 1 में से 2 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा -1, साथ में क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर साथ में आ जाएगा 3 आयोटा। और डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि सर याद रखिएगा अगर आपके डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास आ जाता है क्या इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा, तो हम क्या करेंगे हम आयोटा रिमूव करेंगे। और सर कैसे रिमूव करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे कॉन्जुगेट से। क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, तो 3 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। ये क्यों किया सर, ये इसलिए किया ताकि आपके डिनोमिनेटर में से क्या हो आयोटा रिमूव हो जाए। अब क्या होगा सर, अब मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 3 आयोटा, किससे मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से। और सर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में लग जाएगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर आपने बचपन में देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, अगर आप भूल गए तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि सर आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, सर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो चलें अब a स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 3 का स्क्वायर। सर आगे बताइए माइनस आ रहा है बीच में तो हमने गलती से प्लस मेंशन कर दिया, माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आयोटा का स्क्वायर। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे उसी कंडीशन पे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि सर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों से, उसके बाद साथ में क्या होगा ये 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर -1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3, माइनस के 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या देगा आयोटा। फिर बताइए उसने कहा सर 3 3 ज़ा 9, साथ में क्या किया आयोटा। फिर बताइए प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या किया हमने -1 को पहले -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कहा प्लस माइनस माइनस और 3 एज इट इज़ आ गया, आयोटा आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में बताएं मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में सर मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के। चलें सर आगे करते हैं, हमारे पास क्या है -3, फिर हमारे पास क्या आयोटा और ये +9 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 10 आयोटा, माइनस आ गया 3 आ गया। मुझे बताइए सर क्या होगा आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर साथ में मेरे पास आ जाएगा 1, सिंपल। ठीक है, अब आगे बताइए क्या होगा, सर मेरे पास कुछ ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, उसने कहा सर चलें अगले स्टेप में मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है लेकिन इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये आगे आसान है, बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन बस थोड़ा सा इंसान को तंग करती है। डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 9 और 1 हो जाएगा 10। अब देखें यहाँ पे अगर नोटिस कीजिए आप तो ये -3 +3 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, उसने कहा सर मुझे मिला 10 आयोटा, और डिवाइड में भी क्या मिला बताइए, उसने कहा सर 10। अगेन क्या होगा 10 और 10 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे मिलेगा क्या जस्ट आयोटा। ठीक है, क्या मिला आयोटा मिला, तो मैंने लेट कर लिया, सर लेट कर लिया कि बेसिकली मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो क्या आ गया आयोटा आ गया। लेकिन सर अगर आयोटा आ चुका है तो मुझे आयोटा को ही चाहिए, सर मुझे पहले पार्ट में चाहिए कॉन्जुगेट। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड बार से।
अब मुझे बताइए सर, आपके पास कॉन्जुगेट में क्या होता है सर, साइन चेंज होती है इमेजनरी पार्ट की, तो रियल पार्ट तो है ही नहीं, आयोटा ही है, तो सर बेसिकली आयोटा जो प्लस में था किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट। लेकिन बात वही है कि सर मुझे कॉन्जुगेट के साथ साथ क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमने मेंशन किया सर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मुझे बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसने कहा सर मॉड्यूलस z से। सर इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट जो कि बेसिकली है 0, और स्क्वायर ऑफ हो जाएगा बेसिकली इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट सर आयोटा के साथ क्या है सर, कुछ नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब आयोटा कितना है 1। तो इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 1 आ जाएगा। आगे बताइए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। मैं साथ में क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1, और इस जब 1 का रूट लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।